हेलो हेलो सर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सागर एंड आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं इशू ऑफ शेयर्स। चलिए सर, इशू ऑफ शेयर्स तो कंसेप्ट था। इशू ऑफ शेयर्स हम लोग अब स्टार्ट कर चुके हैं, उसका इलस्ट्रेशन सॉल्व कर रहे हैं। और यहां पर सर जो इशू ऑफ शेयर्स का टॉपिक है, यहां पर हमारे पास पहला क्वेश्चन आया जहां पर हम लोग को जर्नल एंट्रीज पास करना है। सो टिल नाउ वी हैव बीन डिस्कसिंग दोज पर्टिकुलर क्वेश्चन जिसमें जिसमें हम लोग के पास ये सब है। और इलस्ट्रेशन 4 करना है, सॉरी, इलस्ट्रेशन 4 करना है। हाँ, यहां पर भी जर्नली पास करना है, बच गए। चलो, यहां पर भी जर्नली पास करना है, ठीक है। हमें आगे का देख रहा हूँ। अच्छा, जर्नल एंट्री पास करना है। चलिए, तो यहां पर भी हम लोग इलस्ट्रेशन 4 से कंटिन्यू करेंगे। हम लोग को जर्नल एंट्री पास करना है। और सर यहां पर क्या है ना, हमारे पास लास्ट टाइम जो भी 3 क्वेश्चन हम लोग जो डिस्कस किए, उसमें बैलेंस शीट और नोट्स टू अकाउंट्स हम लोग बनाए थे। दिस इज व्हाट वी डिड, बैलेंस शीट एंड नोट्स टू अकाउंट्स, है ना? यही है ना? चलिए, अब इलस्ट्रेशन 4 में ये प्रॉब्लम अब नहीं आएगा। हम लोग को क्या करना है, जर्नल एंट्री सॉल्व करना है। तो सर सबसे पहला चीज, मैं बार बार नहीं बनाऊंगा, लेकिन अभी एक बार के लिए जर्नल एंट्री का फॉर्मेट आप लोग को याद दिलाते हैं। ऐसा दिखता था जर्नल एंट्री का फॉर्मेट, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। तो आप लोगों को सर यस, एग्जाम में ये पूरा फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। और लास्ट में याद है जर्नल का टोटल करते थे सर, बस वो टोटल आप नहीं करोगे तो चलेगा। सो अगर आप ये टोटल करना भूल जाते हो या नहीं करना चाहते हो, यू कैन अवॉइड इट। यू डोंट नीड टू डू द टोटल ऑफ द जर्नल एंट्री, इट इज फाइन। बट यू विल हैव टू मेक दिस एंटायर फॉर्मेट, यू विल हैव टू मेक दिस एंटायर फॉर्मेट। ओके सर, कंटिन्यू करें। अब यहां पर आप क्या और अवॉइड कर सकते हो सर? यू कैन टोटली अवॉइड वाउचर नंबर एंड लेजर फोलियो। आप वाउचर नंबर और लेजर फोलियो को भी छोड़ सकते हो। बहुत बड़ा बड़ा गुड न्यूज दे दिया मैंने। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं। सर ये क्वेश्चन में क्या बोला है, पहले एक एक करके सुनते हैं। डायनामिक लिमिटेड issued for subscription on 1st April 2022 1 lakh equity shares of 10 each at par। at par मतलब 10 रुपीज का 10 रुपीज ही लिए, at par, payable along with application। applications were received for all the shares by 30th April। तो 30th अप्रैल को हम लोग एंट्री पास कर देंगे। बाय 30th अप्रैल बोला है, मैं जानता हूं, लेकिन हर एक का तो हम लोग नहीं पास कर पाएंगे। तो 30th अप्रैल को पकड़ के हम लोग सबका एप्लीकेशन का और अलॉटमेंट का काम कर देंगे। एंड द शेयर्स वर अलॉटेड ऑन 15th May 2022। क्या बात, क्या बात, क्या बात। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। अब मैं यहां पर आप लोगों को 2 मेथड सिखाना चाहता हूं। कोई भी चीज होता है ना, सपोज 10 रुपीज का शेयर है, द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज 10 रुपीज एंड इट हैज बीन इशूड एट 10 रुपीज ओनली। मतलब फेस वैल्यू पर ही हमने इशू किया है, तो हम लोग इसको बोलते हैं एट पार। अगर हम लोग फेस वैल्यू से ज्यादा में इशू करते हैं, मतलब 10 रुपीज का चीज के जगह 12 रुपीज मांगते हैं, तो हम लोग उसको बोलते हैं एट प्रीमियम। प्रीमियम पे, समझ में आ गया? और 10 रुपीज का चीज अगर आप 8 रुपीज में देते हो, उसको बोलते हैं डिस्काउंट। तो इशू ऑफ शेयर्स में, फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स मतलब नया शेयर्स जब आप फर्स्ट टाइम इशू करते हो ना मार्केट में, उस पर डिस्काउंट देना अलाउड नहीं है। री इशू में बहुत देरी है, री इशू पढ़ने में अभी, ठीक है? जब पढ़ेंगे आपको क्लैरिटी मिलेगा। तो अभी के लिए बस इतना जान के रखिए कि हम लोग जो अभी शेयर्स का कंसेप्ट पढ़े, उसमें 2 पॉसिबल सिनेरियोज है। एक, आप 10 रुपीज का शेयर को 10 रुपीज में इशू कर रहे हो। ध्यान से सुनो भाई, सब एकदम ध्यान से सुनो। आप 10 रुपीज का शेयर को 10 रुपीज में इशू कर रहे हो एट पार। 10 रुपीज का शेयर को 12 रुपीज में इशू कर रहे हो एट प्रीमियम। अभी कौन सा टॉपिक में है? एट पार। इलस्ट्रेशन 1 है भाई, जो भी बना रहे एकदम फर्स्ट क्वेश्चन है। तो 10 रुपए का शेयर को 10 रुपया में दे रहे हैं। अब और एक चीज आप लोग को बताना है, ये जो 10 रुपीज का एक शेयर होता है ना, इसका भी 2 सिस्टम होता है इशू होने का। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एट लमसम, और दूसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंस्टॉलमेंट मेथड। सही? तो लमसम मेथड होता है और इंस्टॉलमेंट मेथड होता है। लंप सम का मतलब क्या होता है? लमसम का मतलब होता है सर, एक बार में अगर हमको पूरा 10 रुपया एक बार में चाहिए, तो हम लोग उसको बोलते हैं लमसम। और इंस्टॉलमेंट का मतलब पता है क्या होता है? ये जो हमारा 10 रुपीज होता है ना, इसको हम डिवाइड कर देते हैं। कैसे? हम लोग एक स्टेज का नाम दे देते हैं एप्लीकेशन, और उसको बोल देते हैं भैया एप्लीकेशन में मेरे को 3 रुपीज दे देना। फिर हम लोग दूसरा स्टेज का नाम देते हैं अलॉटमेंट, उसमें हम लोग बोल देते हैं सर इसमें मेरे को 2 रुपीज दे देना। फिर हम लोग उसके बाद लिख देते हैं फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल का मतलब इसमें मेरे को फिर से 3 रुपया दे देना। और फाइनल कॉल में, ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं सर, 1 रुपीज का भी हो सकता है, इसमें 2 रुपीज दे देना। तो 3 + 2 + 3 + 2 टोटल मिला के कितना हो गया? 10 रुपीज। तो बेसिकली मैंने क्या किया कि लोगों को ज्यादा टाइम दे दिया। इफ आई एम अलाउइंग टाइम कि चलो ठीक है, आपको 10 रुपीज एक बार में नहीं देना पड़ेगा, आप पहले 3 रुपीज दो, फिर अगर आपको अलॉट करने का मन होगा तो 2 रुपीज दे देंगे, फिर वापस मांगेंगे, फिर आपको देना पड़ेगा, फिर आफ्टर अ फ्यू डेज मैं वापस 3 रुपीज आपसे मांगूंगा फर्स्ट कॉल, और फिर मैं लास्ट में आपसे मांगूंगा फाइनल कॉल।
डन, टोटल 10 रुपीज का पेमेंट हो जाएगा। तो इंस्टॉलमेंट मेथड भी करता है कंपनीज, और कभी कभी वो लोग लमसम मेथड भी करता है। ऑब्वियस सा बात है सर, द टफेस्ट मेथड इज गोइंग टू बी इंस्टॉलमेंट मेथड, जो हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ये सम में क्या है, ये सम क्वेश्चन पढ़िए आप। इन दिस क्वेश्चन डू यू थिंक देर इज एनीथिंग इन रिगार्डिंग टू ब्रेकअप ऑफ द एंटायर 10 रुपीज? यहां जो 10 रुपया मांगा है, आप देखो क्वेश्चन में 10 रुपीज मांगा है, कहीं पर बोल रहा है फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, कोई ब्रेकअप तो नहीं दिया हुआ। अगर कोई ब्रेकअप नहीं दिया हुआ, खुद से थोड़ी बनाएंगे। इसका मतलब ये मेथड कौन सा है, ये लमसम मेथड में। तो सर लमसम मेथड में हम लोग एंट्री कैसे पास करते हैं, नोट करो भाई, नोट करो। सबसे पहले आप 1 अप्रैल को इशू किए, सर देखिए इशू का कोई एंट्री नहीं होता। जब आप इशू करते हैं ना मार्केट में, इशू का कोई जर्नल एंट्री नहीं होता। आप जब इशू करते हैं ना मार्केट में कुछ भी, इशू का क्या जर्नल एंट्री? यू हैव ओपनड अ शॉप, आपने दुकान सुबह सुबह 6 बजे अपना शटर उठाया, बोला आओ सामान खरीदो, तो जर्नल एंट्री पास कर लोगे? नहीं ना। जर्नल कब पास करोगे, जब कोई कस्टमर आके पैसा देगा। टिल द पॉइंट देयर इज नो ट्रांजैक्शन, यू कैन नॉट पास अ जर्नल एंट्री। ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं अभी तक। ट्रांजैक्शन कब होगा, जब कोई हमारे शेयर के लिए अप्लाई करेगा। जब कोई हमारे शेयर के लिए अप्लाई करेगा तब उसको ट्रांजैक्शन बोलेंगे, और तब हम लोग उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। तो 1 अप्रैल को सर कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं करना है, सही है, क्योंकि उस टाइम तो आपने इशू किया, आओ हमारे शेयर खरीदो, आओ हमारे शेयर खरीदो, हल्ला कर रहा है डायनामिक लिमिटेड इन द बुक्स ऑफ डायनामिक लिमिटेड। डायनामिक लिमिटेड हल्ला कर रहा है कि आओ हमारे शेयर्स खरीदो। तो जब तक कंपनी का शेयर्स बुक नहीं होता, कोई आके खरीदता नहीं, तब तक क्या जर्नल एंट्री, कुछ भी नहीं। एप्लीकेशन का पैसा कब तक आया, 30 अप्रैल तक। तो अब आप लिखोगे 30 अप्रैल 2020, कुछ बोला है 22, 2022, 30 अप्रैल 2022। जब हम लोग को फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन का पैसा मिलता है, तो ऑब्वियस सा बात है सर, कंपनी का बुक्स में बैंक अकाउंट तो डेबिट होगा ना, पैसा आ रहा है ना। कितना पैसा आ रहा है, हाउ मच मनी? पूरा का पूरा 1 लाख शेयर्स पे 10 रुपीज। तो 1 लाख शेयर्स था हमारे पास सर, ब्रैकेट में आपको ये डिवीजन दिखाना पड़ेगा। आपको 10 रुपीज ईच मिल रहा है, तो टोटल कितना हो गया, 10 लाख हुआ ना। अब आता है सर 2 में क्या लिखें, तो 2 में सर आप नाम देंगे 2 इक्विटी शेयर। इक्विटी लिखना है तो लिखो, वरना आप ऐसे भी लिख सकते हो, इक्विटी वर्ड को छोड़ के भी लिख सकते हो। टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। मतलब आप ये जो पैसा ले रहे हो, क्यों ले रहे हो, इसका आप बेसिकली आप जस्टिफिकेशन दे रहे हो कि ये एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट स्टेज में। यहां पर मैंने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, सर ये कहां से उड़ के आया, अभी जस्ट मैंने आपको सिखाया, इफ देर इज एन इंस्टॉलमेंट मेथड, अगर कोई इंस्टॉलमेंट मेथड होता तो उसमें एप्लीकेशन अलग, अलॉटमेंट अलग होता ना, और उसके बाद कॉल्स आता। लेकिन लमसम मेथड है ये। लमसम मेथड में क्यों, कुछ सब कुछ एक साथ कर लो, कॉल का तो क्वेश्चन ही नहीं आता। लेकिन मिनिमम एप्लीकेशन और अलॉटमेंट तो एक प्रोसीड्योर है ना, मिनिमम प्रोसीड्योर है जो फॉलो करना पड़ेगा। तो हम लोग दिखा देते लमसम क्वेश्चन में दैट आवर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दिस इज कंबाइंड टुगेदर, इसी को बोल देंगे लमसम। मतलब अलग अलग इसका एंट्रीज पास नहीं करेंगे, एक ही में सारा एंट्रीज पास कर देंगे। तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट पूरा का पूरा 10 लाख। क्या लिखोगे नरेशन में, बीइंग शेयर्स या शेयर एप्लीकेशन रिसीव्ड। ठीक है, तो 30 अप्रैल तक मेरे पास शेयर एप्लीकेशंस आ गए। तो मैंने 30 अप्रैल को एंट्री पास कर दिया, उन्होंने डेट का डिवीजन और डिटेल में नहीं दिया है। चलिए उसके बाद 15 मई को उन्होंने क्या बोला, 15 मई को उन्होंने क्या बोला, 15 मई को उन्होंने बोला दैट शेयर्स वर अलॉटेड। 15 मई को शेयर्स वर अलॉटेड। तो अलॉटमेंट का एंट्री क्या होता है, तो इसको हम लोग कैपिटलाइजेशन एंट्री भी बोलते हैं। मतलब आप बेसिकली ये पर्टिकुलर स्टेज में जो पैसा आपके पास 10 लाख रुपीज रखा हुआ है, इसको आप शेयर कैपिटल में डालोगे, है ना। एकदम इन शॉर्ट बताता हूं मैं, जब हम लोग एकदम याद है, एकदम क्लास 11 का पहला जर्नल एंट्री क्या होता था, क्लास 11 जर्नल एंट्री चैप्टर है, याद है, मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो आप जर्नल एंट्री पास करते थे, कैश अकाउंट डेबिट, याद करो, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, याद आ रहा है कुछ कुछ। तो जब कैपिटल इंक्रीज होगा, फिर से मैं बोल रहा हूं आपको, जब आपका कैपिटल इंक्रीज होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ये सोल प्रोप्राइटरशिप था। लेकिन यहां पर भी जब भी बिजनेस में कैपिटल आता था, कैपिटल को क्या करते थे, क्रेडिट करते थे ना। तो इस बार एक जॉइंट स्टॉक कंपनी यानी कि लिमिटेड कंपनी में शेयर बढ़ रहा है, शेयर का पैसा आ रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो जर्नल एंट्री क्या होना चाहिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। लेकिन यहां पर इतना इजी नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर इक्विटी शेयर भी हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर भी हो सकता है ना। तो नाम देंगे इक्विटी शेयर,
या शेयर कैपिटल ऐसा कुछ लिखेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि वो कैपिटल शेयर से आ रहा है। सही, तो यहां पर ऐसा लिख सकते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो हमारा कंसेप्ट ज्यादा इजी होगा ना। अगर हम डायरेक्टली लिख सकते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तब तो मस्त हो जाता, एकदम करेक्ट भी होता सर। लेकिन दिक्कत क्या है सर, सर यहां से इस स्टेज में पैसा आने के लिए, इस अकाउंट में पैसा आने के लिए बहुत सारा झमेला होता है। समझ आ रहा है? इंस्टॉलमेंट मेथड आ जाता है, लमसम मेथड आ जाता है, फिर हो सकता है कोई शेयर होल्डर सारा इंस्टॉलमेंट पे ना करे। तो हम लोग का कंपनीज एक्ट या फिर हम लोग का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम लोग को क्या बोलता है बेटा, कि आपको जितना झमेला करना है ना, आप उसको ये एक नया अकाउंट ओपन करके इसमें कर लो, और लास्ट में अगर कोई झमेला ना हो तो ये पैसा ट्रांसफर करना इक्विटी शेयर कैपिटल में। समझ आ गया? तो हम लोग को ये पैसा सर कैपिटल में ही डालना है, शेयर कैपिटल अकाउंट में ही डालना है, लेकिन उसके बीच में ये अकाउंट हम लोग को अटका दे रहा है ना, ये अकाउंट नया ओपन कर रहे हैं टू जस्ट सॉर्ट आउट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिपेंसीज और कॉम्प्लिकेशंस के लिए अकाउंट बनाते हैं। इस क्वेश्चन में कोई कॉम्प्लिकेशन है क्या? कुछ भी नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो क्या करेंगे सर, सीधा सीधी इसको आप डेबिट कर देंगे। अब ये अकाउंट का कोई मीनिंग नहीं है, ये अकाउंट को ओपन रख के कोई मीनिंग नहीं है, तो ये अकाउंट को उड़ा दो। सर अगर कोई अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करके ओपन किए हैं तो अब उसको डेबिट कर दो, गायब हो जाएगा। वही कर रहे हैं हम लोग। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, या फिर इक्विटी नहीं लिख रहा मैं यहां पर, मैं बस लिख दे रहा हूं टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट जाएगा सर, खुद ही बता दो। 1 लाख इक्विटी शेयर है, सेम एज अबव, 1 लाख इक्विटी शेयर है, 10 रुपीज ईच है, तो कितना अमाउंट जाना चाहिए? पूरा का पूरा 10 लाख, पूरा का पूरा 10 लाख मैंने ट्रांसफर कर दिया। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, बीइंग शेयर्स अलॉटेड, इसको आप लोग अलॉटेड भी बोल सकते हैं, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं बीइंग शेयर्स कैपिटलाइज्ड, बीइंग कैपिटलाइजेशन एंट्री पास। बहुत सारे टीचर्स होते हैं, स्कूल होते हैं जो कैपिटलाइजेशन को रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहते, मैंने बोलते ऐसा कुछ नहीं होता। तो मेरे पढ़ने के लिए, मेरी आसानी के लिए मैंने इसको लर्न कर लिया कि भैया जब कैपिटल वाला स्टेज आएगा तो मैं उसको नाम दे रखा हूं कैपिटलाइजेशन एंट्री, मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए। मेरे को आज तक हेल्प ही किया है, कभी एक मार्क नहीं कटा, फुल्ली आया है। तो आपको भी हेल्प करता है तो आप भी यूज करो, नहीं माने तो शेयर्स अलॉटेड ब्ला 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 जो लिखना है लिख लो, ठीक है। दैट्स इट सर, ओनली दीज 2 एंट्रीज वर रिक्वायर्ड। सच्ची में समझ गए? आई होप अभी क्लैरिटी है आप लोग को। ये था इलस्ट्रेशन नंबर 4। चलिए भाई, अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जहां पर हम लोग इलस्ट्रेशन 5 सॉल्व करेंगे। ये सर लॉजिकली भी बहुत अच्छा रहा ये सम, है ना? क्यों, फर्स्ट टाइम किया ना, तो मैंने जितना बन पाया लॉजिक दिया। अब सब कुछ एक क्लास में तो मैं नहीं बता सकता, है ना। 10-12 मिनट 15 मिनट का टाइम पीरियड में कितना ही हम लोग ज्ञान दे देंगे। तो फिर सर फिर इलस्ट्रेशन 5 आएगा तो उसमें मेरे ख्याल से 8 पार होगा। ये देखो इसमें स्टेजेस है, तो सर नेक्स्ट वीडियो चेकआउट करिए कि स्टेजेस या इंस्टॉलमेंट मेथड में कैसे हम लोग क्लैरिटी लाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ब्लेस्ड, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट करो, मैं समझाता हूं। टाटा बाय बाय, जय हिंद।